हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग का डे 38। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ क्या तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। यदि लागत मूल्य 20% का लाभ होता है, यदि फ्रेंड्स लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा सा है, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपये, यानी कि हमने खरीदा था कोई वस्तु 100 रुपये में, जब इसको बेचा फ्रेंड्स, यानी कि जब हमारा SP होता था वो 120 रुपये का होता था। ठीक है, लागत मूल्य पर 20% का प्रॉफिट यानी कि 120 रुपया। अब हमसे क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है कि हमें बताना है फ्रेंड्स कि बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। जनरली आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि हम लोग जो लाभ निकालते हैं या हानि निकालते हैं वो क्रय मूल्य पे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि बिक्री पर लाभ क्या होगा, तो ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है पहले कितना था 20 रुपया, लेकिन हम 100 पे नहीं निकालेंगे क्योंकि 100 पे तो क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल के रखा गया था। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि SP पे यानी कि विक्रय मूल्य पे कितना होगा, तो हम यहाँ पे नीचे 120 लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 120 और गुने में 100 करते हैं। क्लियर। अब देखिए ये 20 छक्के आपसे 6 बार में कटेगा और ये आप कटाओगे तो 103 और ये आपका 50। तो ये कह सकते हैं कि 16 सही 2/3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इस चीज़ को विक्रय मूल्य पर लाभ कैलकुलेट करें तो हमारा इतना प्रॉफिट होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि 5x अपॉन में 2x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 1/3 दिया गया है। तो हमसे पूछा है कि x प्लस 1/2x की वैल्यू क्या होगी। अगर आपने फ्रेंड्स हमारे अलजेब्रा वाली वीडियो को देख रखा है तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन देखते ही काफ़ी अच्छा लगा होगा कि यार ये तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सीख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको इस पार्ट के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझने में हेल्प होगी, तो आप एक बार ज़रूर देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बोलूँगा, हमें निकालना क्या है, x प्लस 1/2x की वैल्यू निकालनी है। आप एक बार इसको पलट दो। कहने का मतलब, पलटने का मतलब ये हुआ कि आप दोनों तरफ इसको पलट दो। इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आपका 5x हो जाएगा और राइट साइड में आपका 3/1। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ आप क्या करो कि x से डिवाइड करो, यानी कि x से भाग करते हैं। ठीक है, x से भाग करेंगे तो ऊपर आपका 2x² है तो x बचेगा। 5x को अगर x से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा, और 1 को x से डिवाइड करेंगे तो आपका 1/x। नीचे में आपका 5 से x खत्म हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 5 बचेगा, और ऊपर नीचे आप इसको करोगे तो सेम टू सेम x खत्म होगा तो इसका आपका 3/1 ही बचेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम सजा करके लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं कि सजा कर लिख लेते हैं। सजाकर लिखने का मतलब ये हुआ कि आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। कहने का मेरा मतलब क्या हो रहा है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 1/x, और इसको मैं क्रॉस में कर लेता हूँ 15। ठीक है फ्रेंड्स, क्रॉस मैंने कर लिया, इसको यहाँ पे 15 हो गया और इसको क्रॉस में किया तो ये इस तरह से हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि 1/x और प्लस में 2x, 15 को राइट साइड में छोड़ा, लेफ्ट से हटा करके इसको राइट में भेज दिया, यानी कि 10। अब क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देखिए, हमसे क्वेश्चंस में पूछा क्या गया था। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फ्रेंड्स x प्लस 1/2x, लेकिन हमारा जो यहाँ पे वैल्यू है 1/x प्लस 2x है, थोड़ा सा उल्टा आया है। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप दोनों तरफ क्या करो कि 1/2 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, 1/2x से दोनों तरफ गुना करेंगे तो होगा क्या, इस कंडीशन को आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। दोनों तरफ हम लोगों ने 1/2 से गुना कर दिया। अब इसको करने से देखिए क्या होगा, 1/2x हो जाएगा, और ये आपका राइट में अगर करोगे तो ये आपका x आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों खत्म होगा, तो इधर आपका 5। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है, 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो कि इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में माध्यिका AD है। तो चलिए सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज दिया गया और इस त्रिभुज में फ्रेंड्स माध्यिका यानी कि आपका ABC और माध्यिका AD, यानी कि यहाँ से लेकर के एक माध्यिका खींचा गया D। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि केंद्रक O है, तो केंद्रक मान लेते हैं कि आपका O हो जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि AO बराबर 10 दिया गया, यानी फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी दी गई है वो 10 के बराबर है। तो हमसे पूछा है कि OD की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई। इससे पहले अगर आपने मेरे सारे पार्ट्स को देखा होगा तो मैंने एक पार्ट में बताया था आपको कि इस टाइप के क्वेश्चंस में होता क्या, जो माध्यिका होता है फ्रेंड्स ये क्या करते हैं कि 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, यानी कि 2:1 के अनुपात में इसको डिवाइड करता है।
तो ये कह सकते हैं कि अगर 2x की वैल्यू 10 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 के बराबर है कि नहीं। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि ये जब 2x यानी कि इस तरह से आप याद रखेंगे कि AO अनुपात जो OD होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है कि 2:1 के अनुपात में होता है। इसकी जो वैल्यू इतना का जो होता है ये 2 और ये आपका 1 होता है। तो 2 का यूनिट 10 के बराबर है तो 1 का यूनिट 5 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि OD की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आपके पास एक जो कि फ्रैक्शन में दिया गया है, फ्रैक्शन क्या है कि 2/5, 5/6 और 11/12 और एक और है 7/8। और हमसे ये पूछा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का, सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप इस सभी का नीचे वाले के एलसीएम लेकर चेक कर लेते हैं, या फिर एक तरीका ये होता है कि डायरेक्ट आप भाग करके देख लोगे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि आप नीचे वाले को सबका एलसीएम ले लो। तो 5, 6, 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 12 और 8, 6 का एलसीएम 120। ठीक है, 120 एलसीएम होता है। अब जो एलसीएम आता है आप क्या करो फ्रेंड्स, इसमें गुना करो। यानी कि कहने का मतलब, मेरा मतलब ये हुआ, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 120 से मैं दोनों तरफ से यानी कि सभी में गुना करके चेक करता हूँ। ये कॉमा है, बस बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 120 5 बार में कितना है, 24 कटेगा, यानी कि 24 बचे 120 और 2 से गुना करेंगे यानी कि 48/120 लिख सकते हैं। ठीक है, ये नीचे बेस सेम कहता है ताकि ऊपर में पता चले फ्रेंड्स, नीचे अगर बेस सेम होता है जो ऊपर में सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, इसको घटाएंगे तो 20 छक्के 20 से और 5 से करेंगे तो फ्रेंड्स ऊपर में 100 और अपन में 120। ठीक है, ये हो गया। थर्ड में देखते हैं तो ये 10 बार में कटेगा, ऊपर में आपका 110 बटे में 120। ठीक है, और फोर्थ वाले देखें तो 15 8 120 से और 15 7 करेंगे तो 105। ये आपका हो गया टोटल फ्रैक्शन। अब आप देख सकते हैं सबका बेस 120 के बराबर है और ऊपर में आप देख सकते हैं बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स कि कौन सबसे बड़ा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 11/12 था वो सबसे बड़ा भिन्न है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 11/12। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो सबसे छोटा ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 48/120 यानी कि 2/5 सबसे छोटा हो जाता। क्लियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 11/12। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को फ्रेंड्स 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर कार्य को करें तो वो 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करता है, तो ए अकेला उसे 20 दिन में कंप्लीट करता है। तो दोनों के एलसीएम लेंगे, 12 और 20 का एलसीएम 60। 12 से घटाएंगे तो इसकी इफिशिएंसी 5 और 20 दिए 60, ये इसकी इफिशिएंसी 3 के बराबर आ जाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ए प्लस बी में से ए को घटा देंगे तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो बी हम इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क को इनकी इफिशिएंसी से घटा करके डिवाइड करते हैं, यानी कि 5 में से 3 घटाएंगे 2। तो कह सकते हैं कि अगर बी को काम करता अकेले तो उस कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर सकता था। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या पूछा रहेगा, अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन कार्य करता है, अगर पूरा दिन काम करता तो उस काम को करने में टोटल 30 दिन लगता, लेकिन वो आधा ही काम करता है, यानी कि दिन भर में सिर्फ आधे दिन काम करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बी अगर उस कार्य को आधे दिन में करे तो उसे कंप्लीट करने में 60 दिन लगेंगे। ये तो बात क्लियर है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि केवल आधे दिन कार्य करता है, तो आपको ये बताना है कि बी को मिलाकर कार्य पूरा करने में कितना समय लगा, यानी कि इन दोनों को मिलाकर काम करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए, ए अकेले 20 दिन में कंप्लीट करता था, अब इन दोनों को हम फिर से निकाल लेते हैं। तो 20 और 60 का एलसीएम फिर से 60 ले लेते हैं, और ये आपका 1 बार में और ये आपका 3 बार में। तो ये कह सकते हैं कि फ्रेंड्स दोनों को अगर मिलाकर हम वापस काम कराएं, ए और बी दोनों को, तो 60/3 और 1 4, यानी कि 15 दिनों में ये काम कंप्लीट कर देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझेंगे, बस समझना आपको यहाँ पर था कुछ पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आधे दिन करता तो अगर टोटल काम करता दिन भर लगाकर तो वो 30 दिन में कंप्लीट करता, लेकिन वो जस्ट दिन भर का आधा ही करता, इसलिए उसको दुगना टाइम लग जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या, 15 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि 35 लीटर में एग्जैक्टली जो दूध और पानी कितना कितना है। तो 35 लीटर में अनुपात क्या है, 4:1 का। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स 7 चौका 28 और 7 एकम 7, यानी कि 28 और 7 35। तो ये कह सकते हैं कि दूध जो है इसमें फ्रेंड्स 28 लीटर और पानी इसमें 7 लीटर है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है कि 2:3 का अनुपात बनाने के लिए कितने लीटर पानी मिलाना होगा। तो हमें पानी मिलाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 28 को ज्यों का त्यों छोड़ते हैं, क्योंकि हमें तो पानी मिलाना है। तो पानी में हम ऐड कर देते हैं,
पानी 7 लीटर था, उसमें 1 लीटर और मिलाते हैं और जो हमारा रेशियो होगा वो 2:3 के अनुपात में हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 2:3 यानी कि 2 दूध आपको ऊपर रखना है, क्योंकि 2:3 इस तरह से है, तो 28 हम दूध ऊपर रखेंगे। बस काम खत्म हो गया। 14 दूना 28 और इसको आप कैलकुलेट कर लो, यानी कि 42 इक्वल टू क्रॉस में करेंगे तो 42 और इसको क्रॉस में करेंगे तो 7 + x। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 35 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। आपके पास एक इक्वेशन दिया गया और इक्वेशन कुछ इस टाइप का दिया गया। 12x माइनस में 15y इक्वल टू 9x है। ठीक है, 9x प्लस में 5y। ठीक है फ्रेंड्स, और हमसे पूछा ये गया है कि x² प्लस में y² और अपॉन में x² माइनस y² की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कौन कितना कितना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि x को x तरफ, y को y की तरफ भेज देते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9x को मैं लेफ्ट की तरफ लाऊंगा तो ये 12x पहले से लेफ्ट में था और 9 इधर आ गया तो 9x माइनस में हो जाएगा, प्लस 5y तो ऑलरेडी प्लस में था और इसको मैं उठा करके राइट में भेजूंगा तो ये आपका प्लस में हो जाएगा 15y। क्लियर, यहाँ पे देखिए ये 3x हो जाता है और ये आपका 20y होगा। x और y की रेशियो हम निकालेंगे तो क्या होगा, 20/3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपका x और y की वैल्यू आ गई। बस अब x और y की वैल्यू निकल गई तो हमें करना ही कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जो भी आपका पूछा गया उसमें पुट कर देंगे, यानी फ्रेंड्स x की वैल्यू 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और फिर प्लस का साइन दे करके y² यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब आपने गेस कर लिया हो कि राइट आंसर क्या होगा। x² की वैल्यू करेंगे तो 400 और ऊपर में माइनस में आपका 9। तो देखिए फ्रेंड्स 409 और 400 में से 9 घटाएंगे तो 391। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप कि आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में y - 1/2 का होल स्क्वायर और राइट साइड में 0 के बराबर है। और हमसे पूछा है कि x अपॉन में y की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स इस टाइप के इक्वेशंस में आपको बस यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं 0 से। ठीक है, यानी कि x माइनस, यहाँ पे इस तरह से किया जाता है कंपेयरिंग, x माइनस स्क्वायर इक्वल टू 0 और यहाँ पे करोगे यानी कि x इसका कंपेयरिंग 0 के बराबर, फिर y का कंपेयरिंग 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे तो आपका उधर में आपका 0 यानी कि स्क्वायर को हटा के उधर भेजोगे तो उसके कोई मतलब नहीं है, वो 0 के बराबर ही होगा। x - 2 इक्वल टू 0 और x बराबर 2। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे तो y की जो वैल्यू होगी 1/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपके पास x और y की वैल्यू निकल गई तो आप यहाँ पे पुट कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो आपका 2 हो गया और नीचे में 1/2। तो 1/2 का मतलब फ्रेंड्स ये आपका ऊपर में चला जाएगा तो 4/1 यानी कि राइट आंसर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। x और y की वैल्यू क्या होगी, 4। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा क्योंकि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समभुज त्रिभुज है। ठीक है फ्रेंड्स, समभुज त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर इक्विलैटरल ट्रायंगल कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेता हूँ, कुछ इस टाइप का हो गया। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। उसके बाद क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि और ओ परिकेंद्र है। परिकेंद्र का मतलब ये होता है फ्रेंड्स इसके केंद्र के जस्ट बाहर की तरफ एक वृत्त बनाया जाता है। परिकेंद्र ये आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस का मतलब ये हो रहा है कि ये थोड़ा सा अजीब तरह का बन गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप बस समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वो आपका परिकेंद्र हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ जब परिकेंद्र होता है आपको कोण क्या निकालना है कि कोण AOC की वैल्यू। तो हम मान लेते हैं कि A हो गया और ये B है और ये आपका C है, हमें निकालना है ये आपका O होगा। ठीक है, A O और C की वैल्यू निकालनी है आपको, ये वाला कोण निकालना है। अब आपको ये चीज़ तो पता है फ्रेंड्स कि जब ये समभुज त्रिभुज था यानी कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था तो इसके तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 60 और ये आपका 60। तो ये कह सकते हैं कि ये जो कोण 60 डिग्री है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स कि जो केंद्र पे कोण बनता है, जो केंद्र पे कोण बनता है वो चाप के जस्ट दूसरी तरफ के दुगना कोण होता है। यानी कि ये आपका 60 डिग्री है तो ये आपका 120 डिग्री ऑब्वियसली हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये आपका जब वो था AOC की वैल्यू आपका 120 डिग्री हो जाता है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो किस तरह से करेंगे, देखिए एक तरीका और होता है, आप उसको भी समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये 60 है, ये टोटल 60 था और ये भी आपका 60 था। तो ये कह सकते हैं कि जब इसको हमने इस तरह से बांटा तो ये आपका 30 होगा, ये भी कोण 30 होगा। तो अब जब ये छोटा वाला त्रिभुज हम देखें ध्यान से, इस त्रिभुज को देखिए, अगर इस त्रिभुज को हम देखें
तो ये कह सकते हैं कि ये 30 और ये 30, ठीक है फ्रेंड्स, 30 30 60, तो अब तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 30 30 60 और आपका ऑब्वियसली एक 120 डिग्री का ये कोण बनेगा। इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और ये आपका थ्योरम था इसलिए मैंने डायरेक्ट 120 लिख दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि केंद्र पर जो कोण बनता है वो चाप के जस्ट दूसरी ओर जो चाप का कोण बनता है उसका दुगना होता है, 120 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से मैं फिर से एक एपी लेकर आ गया हूँ, समानांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने 4 दिन से लगातार क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखा करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ कैसे करना है। एपी का 7th और 21st जो टर्म्स दिया गया वो कितना दिया गया फ्रेंड्स, 6 और माइनस में 22। तो कहने का मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि T7 का मतलब फ्रेंड्स a + 6d, इसकी जो वैल्यू दी गई है वो कितना दी गई, 6 के बराबर। मैंने आपको बताया ना कि a प्लस जो आपका 7 टर्म्स होता है वो एक कम करके लिखा जाता है a + 6d, ये आपका 6 के बराबर है। उसी तरह से हमारा जो 21वां टर्म्स है यानी कि 21 टर्म्स जो दिया गया वो कितना होगा, a + 20d के बराबर, जो कि माइनस में 22 दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो आप इन दोनों को इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इक्वेशन सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा, a की वैल्यू निकालेंगे तो 6 माइनस में 6d, ठीक है। और यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस में 22 और माइनस में 20d। दोनों का a की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, तो a का वैल्यू दोनों के बराबर कर लेते हैं, यानी फ्रेंड्स 6 माइनस 6d इक्वल टू में -22 माइनस 20d, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने a की वैल्यू निकाला था, इसलिए दोनों इक्वेशन को a का वैल्यू बराबर कर देते हैं। अब यहाँ पर d को एक तरफ कर लेते हैं, तो देखिए 6 और माइनस में था तो ये आपका 22 में प्लस में आ जाता है, और 6 को राइट से ना भेजेंगे तो माइनस में 20d और प्लस में 6d हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 22 और 6 कितना होता है, 28। अब 14 में से आपका ये 6 घटेगा तो फ्रेंड्स 20 में से 6 अगर घटा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस में 14d, क्योंकि माइनस का साइन ज़्यादा है। यहाँ से देखिए d की जो वैल्यू है वो कितना है, -2 के बराबर आ जाता है, ठीक है। d की वैल्यू -2 के बराबर आता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा ये गया फ्रेंड्स कि 26 टर्म कितना होगा, ठीक है। 26 टर्म यानी कि a + 25d हमें निकालना होगा। तो हमें a पता होना चाहिए ना, कि a हमें तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख करके d की वैल्यू को a निकाल लेते हैं। तो चलिए मैं हम पहले वाले इक्वेशन में रख लेते हैं क्योंकि वो छोटा दिख रहा है। तो देखिए a की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल रहे हैं तो a का बराबर क्या रखा, 6 माइनस में 6 गुने -2, ठीक है फ्रेंड्स। तो 6 और प्लस में आपका 6 दूना 12 और a की वैल्यू आपकी 18 के बराबर आ गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले तो यही टर्म्स पता होना चाहिए कि आपका जो सबसे छोटा वाला यानी कि स्टार्टिंग का जो टर्म्स होता है वो a 18 दिया गया, और हमारा जो सार्व अंतर है वो 2 के अंतर पे दिया गया। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं इसका 26 टर्म यानी कि a + 25d। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू 18 रखते हैं और 25 और माइनस में आपका d के वैल्यू -2 दिया गया, यहाँ पे ये कर सकते हैं। अब इसके आगे हम ये कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से देखिएगा, 18 और माइनस में कितना हो जाएगा, 50। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका माइनस में जितना 32 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। देखिए जो एपी होता है इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है जो कि आपको बहुत ही ईजिली करने आता होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए आज के इस वीडियो में मैथ्स के क्वेश्चंस इतने ही थे। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के रीजनिंग के क्वेश्चंस की तरफ। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके पास 11 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का है, आपके पास एक चक्र बनाएगा और उस चक्र में आपको मिसिंग नंबर निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इस चक्र को बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का बनाया क्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चक्र को मैं बना लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस था और हमसे यहाँ पे पूछा है कि मिसिंग नंबर क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझना पड़ेगा कि पैटर्न क्या किया गया। तो इस पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें, यानी फ्रेंड्स इस दोनों का एक दूसरे के साथ जो बन रहा है पेयर, उसको देखते हैं। अगर इसको देखें तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 8 का स्क्वायर किया गया और 8 का क्यूब किया गया, यानी 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यूब 512, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें भी दोनों में देखते हैं, 6 का स्क्वायर जो कि 36 होता है, 6 का क्यूब 216। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये 4 का स्क्वायर है, यानी कि 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब देखना होगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा मिसिंग नंबर होगा वो क्या होगा, 64 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है फ्रेंड्स कि 4 गुने 5, ठीक है, 4 गुने 5 इक्वल टू 42 के बराबर है। 5 गुने 6 इक्वल टू 56 के बराबर दिया गया। 6 गुने 7 इक्वल टू 72 के बराबर है।
तो हमसे पूछा है कि 7 गुने 8 इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझना पड़ेगा कि आखिर ये किया क्या क्या। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से लिखा गया। तो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। देखिए दोनों में क्या गया कि 2 ऐड किया गया, यानी कि 4 लिखा गया तो इसको हम 6 कर सकते हैं, 5 लिखा गया तो ये जो कि 7 हो जाता है, 2 2 बढ़ाया गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो 42 आ जाएगा कि नहीं। सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सब में 2 ऐड कर देंगे, यानी कि 5 के जगह पे 7 लिखेंगे, 6 के जगह पे 8 लिखेंगे, तो 8 7 56। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर 6 है तो इसको 8 कर देते हैं, 7 है तो इसको 9 कर देते हैं, तो ये 2 बढ़ा दिया हम लोगों ने, 9 7 9 8 72। तो बस यहाँ पर भी हम वही पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं। देखिए 7 के जगह पे 9 लिखेंगे और 8 के जगह पे 10, तो 9 और गुने 10 करेंगे तो 90 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिला ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले पे ये बेस्ड होता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2। बस इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। ठीक है, n यहाँ पे क्या है, जितने लोगों ने जितने हाथ मिलाया उतने लोगों की यहाँ पे संख्या होती है, यानी कि 10 छात्रों ने, तो यहाँ पे हम n के जगह पे 10 रखेंगे। 10 और 10 में से 1 गया तो 9 और नीचे आपका 2 से डिवाइड, यानी फ्रेंड्स या 5 बार में 9 5 45। कह सकते हैं कि टोटल हाथ जो मिलाएगा वो हैंडशेक हुआ वो 45 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक सीरीज दिया गया और हमें आपको बताना है कि यहाँ पे जो पुट करना होगा वो क्या पुट किया जाएगी, ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो फ्रेंड्स ये चीज़ देख सकते हैं कि डबल बी के बाद सी आ रहा है, डबल बी के बाद सी आ रहा है, तो डबल बी के बाद सी आना चाहिए, तो यहाँ पे एक बी भराएगा, डबल बी के बाद सी, डबल बी के बाद सी, 2 हम लोगों ने पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि डबल बी से पहले ए आ रहा था, डबल बी से पहले ए आना चाहिए, डबल बी से पहले ए आ रहा है, तो ये कह सकते हैं कि डबल बी से पहले ए यहाँ पे है। उसके बाद क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए बी के बाद सी आ रहा है हर जगह, बी के बाद सी तो बी के बाद सी। ठीक है फ्रेंड्स, बी के बाद अगर आगे जाता है ये सीरीज तो यहाँ पर भी सी आता, तो ये देख सकते हैं सब जगह बी के बाद सी। तो हम लोगों ने सारे को सारे भर दिया, ए बी सी, ये हम लोगों ने भरा है। तो आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन डी को बिल्कुल अच्छे तरीके से मैच कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज समझ में आ गई हो कि हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि आपके पास एक टाइम दिया गया 6:45। ठीक है, 6:45 हमसे पूछा जा रहा है कि घड़ी का जो घंटे का और मिनट का जो सुई है उनके बीच का कोण कितना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, और वो फार्मूला क्या है तो मैं आपको बता दूं। 11 गुने मिनट लिखते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और माइनस में लिखो, या फिर इसको देखो, माइनस का मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त आप माइनस इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, ये आपको होता है कि कभी अगर ये बड़ा हो जाए तो इसमें से घटा लेंगे, अब कभी ये बड़ा होगा तो इसमें से घटा लेंगे। यहाँ पे माइनस नहीं देखा जाता, बस इसमें से डिफरेंसेस निकालना होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एग्जैक्टली ऐसे माइनस लिखा जाता है, लेकिन ये माइनस आप समझना मत कि ये माइनस ही है। अगर कभी ये बड़ा हो जाए तो अब ये मत करना कि माइनस में आ रहा है, तो ये कोण निकाला जाता है। ठीक है, बस इसका निकालने के लिए फॉर्मूला छोटा सा दिया जाता है। अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। 11 गुने मिनट रख देते हैं, 11 मिनट हमारे पास जो कि 45/2। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 30 गुने घंटा, घंटा कितना है 6। अब यहाँ पे फाइंड आउट करिए। देखिए इसको थोड़ा सा गुना करते हैं, गुना करने के लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ। तो देखिए गुना से मैं हमेशा भागता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 5 से नीचे का अपना गुना करता हूँ और 5 ऊपर से, यानी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका देखिए 11 × 5 = 55 हो जाएगा और 45। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर नीचे 10 आ जाएगा तो भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ गुना ही तो करना है, और ऊपर में आपका 180 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। 5 से 5 घटाएंगे तो वापस यही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए आराम से गुना कर सकते हैं, तो करेंगे तो ये आपका 24। ठीक है, 24 75 और नीचे आपका 10 है, यानी कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स बैठ जाएगा माइनस में 180। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 247.5 माइनस 180 को घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, पॉइंट के पहले पॉइंट आपका हो गया और 47, यानी कि आपका ये 7 और ये 6, यानी कि 67.5 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि 6:45 हो रहा होगा उस समय घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो कोण बनेगा वो 67.5 डिग्री का कोण बनाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई, आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास एक नंबर सीरीज़ दिया गया और ये सीरीज़ कुछ इस टाइप का 4 6 8 12 फिर से 12 18 और 16, और हमसे यहाँ पे मिसिंग नंबर निकालना है कि क्या होगा। तो सबसे इस पैटर्न को समझ लेते हैं कि पैटर्न किस तरह से किया गया। अगर हम फ्रेंड्स इस चीज़ को ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है कि 4 दूना 8,
4 3 12, 4 चौका 16, लेकिन आगे तो हमें नहीं निकालना है। तो चलिए इस पैटर्न को समझते हैं। 6 दूना 12, 6 3 18 और 6 चौका 24। तो डेफिनेटली ये फिक्स है कि 24 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस टाइप का दिया गया फ्रेंड्स कि 21 3 और फिर से क्या है 5 7 4 और हमसे पूछा है कि यहाँ पे क्या होगा, कैसे करेंगे इसको। तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए 2 और 3 जोड़ करके लिखा गया, 2 और 3, और इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा ऑप्शंस मैच नहीं करेगा। तो क्या कर सकते हैं, हाँ एक चीज़ तो यहाँ पे दिख रहा है कि 3 से इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, यानी कि 21 अपॉन में 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 के बराबर आता है। तो इसमें भी हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 574 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56 और ये आपका 1 बचा, यानी कि 7 दूना 14, 82 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 82। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस लिए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो यार, ये बहुत गलत बात है। आप लोग देखते हो लाइक नहीं करते हो, ऐसे नहीं चलता है। आप लोग देख रहे हो, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक किया करो, अगर नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट आप रिस्पॉन्स दिया करो। ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें। मतलब ही नहीं बनना है, पढ़ना है, सब लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।